दिल्ली में पकड़े गए नेपाली मूल के आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां अंसारी की गिरफ्तारी में भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित एक बड़ी आतंकी हमले की साजिश को उजागर कर दिया है। पहलगाम हत्याकांड से कुछ समय पहले अंजाम दी गई इस गिरफ्तारी के पीछे कई महीनों की खुफिया निगरानी और संयुक्त एजेंसी ऑपरेशन का योगदान रहा। अंसारी को दिल्ली के एक होटल से उस वक्त पकड़ा गया जब वह पाकिस्तान लौटने की योजना बना रहा था। पूछताछ में अंसारी ने स्वीकार किया कि उसने भारत की सैन्य जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान भेजने का काम किया है। अधिकारियों ने उसके कब्जे से जो गोपनीय दस्तावेज बरामद किए, उनकी फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि वे भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित संवेदनशील सामग्री है। इसके अलावा डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए जो आईएसआई के साथ उसके नेटवर्क को साबित करते हैं। कतर में टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करते वक्त अंसारी की मुलाकात आईएसआई के एक एजेंट से हुई थी। वहीं से उसका ब्रेन वॉश शुरू हुआ और उसे पाकिस्तान ले जाकर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उसे भारत में विभिन्न ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने का और संपर्क बनाने की तकनीक सिखाई गई। फिर उसे नेपाल के रास्ते भारत भेजा गया, जिससे उसके भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार करवाए गए और उसे एक वैध नागरिक की तरह भारत में दाखिल कराया गया। अंसारी की निगरानी के बाद एजेंसियों ने झारखंड के रांची से अखलाक आजम नामक एक अन्य संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया। आजम पर अंसारी के लिए सूचना इकट्ठा करने और संवेदनशील दस्तावेजों को पाकिस्तान भेजने में मदद करने का आरोप लगाया। सूत्रों के अनुसार आजम की भूमिका केवल सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने एक पूरे नेटवर्क को संचालन योग्य बनाए रखने में योगदान दिया। जांच में ये भी सामने आया कि इस नेटवर्क की योजना केवल खुफिया जानकारी चुराने की नहीं, बल्कि देश में बड़े आतंकी हमले की भूमिका तैयार करने की थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 28 नागरिक मारे गए थे, उसके पहले ही आईएसआई इस नेटवर्क को भारत से सक्रिय कर चुका था। अंसारी की समय पर गिरफ्तारी ने एक और संभावित आतंकी हमले को टाल दिया। इस पूरी कार्रवाई के पीछे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त सक्रियता रही है। जनवरी से मार्च 2025 के बीच इस गोपनीय अभियान को अंजाम दिया गया, जिसकी सूचना केवल उच्च स्तर के अधिकारियों को हुई थी। अभियान में तकनीकी निगरानी और जासूसी उपकरणों और मानव खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देश भर में अखिल भारतीय अभियान के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और खुफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए गए। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है। पहलगाम हमले और अंसारी की गिरफ्तारी ने दिखाया है कि शहरी क्षेत्रों में छिपे स्लीपर सेल, जासूस और नेटवर्क भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। भारतीय एजेंसियों ने इस बात को गंभीरता से लिया है और देश भर में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। आईएसआई की इस रणनीति का मकसद भारत में अस्थिरता पैदा करना और युद्ध जैसे हालात बनाना है। लेकिन भारतीय एजेंसियों की तत्परता ने न केवल एक बड़े हमले को टाल दिया है, बल्कि इस बात का भी संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी की भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।